नमस्ते। मन के बारे में और आगे बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आज के इस लेक्चर को समझने के लिए आपको आगे के जो मन के हमारे लेक्चर है उसको देखना होगा और एक पॉजिटिव अफर्मेशन का एक लेक्चर है उसको देखना होगा, तभी आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मन के ऊपर कैसे काम करना है। पहले बताया था कि हमारा जो मन है वो फलद्रूप जमीन है। आप उसमें जो बोओगे वो निकलेगा। ज़्यादातर हमारी जिंदगी जो नहीं चाहिए वो बोने में निकल जाती है। हमें क्या चाहिए? लव, पीस, हैप्पीनेस, प्रेम, आनंद, शांति, जो हमें मूल अंदर से जो चाहिए वो चीज़ है। उसके साथ में हम यहाँ पर आए हैं कोई ऐसा कार्य करने के लिए, ऐसा एक हर्डल को निकालने के लिए जिससे हमारा सोल है वो ज़्यादा प्योर हो पाए, उससे और नज़दीक हो पाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझ में गुस्सा है तो मुझे गुस्से के ऊपर काम करना है। जैसे ही मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि मुझ में है तो मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं बन रही है वो बननी कम हो जाएगी कि जिसमें मुझे मैसेज मिलता है कि मुझ में गुस्सा है। अब फिर जैसे ही काम करना शुरू करूँगा तो क्या होगा कि जीवन में घटनाएं तो बनेगी कि जिसमें मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन अब फर्क ये होगा कि जैसे घटना बनती है तो मैं थोड़ा ऊपर उठ जाऊंगा और मुझे पता चलेगा कि इसमें मुझे गुस्सा आने वाला है। गुस्सा आने वाला है तो उसको हमें कहना पड़ेगा कि भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। लेकिन ऐसे ही वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको कुछ कारण देना पड़ेगा, क्यों उसकी जरूरत नहीं। तो उसको कहना होगा कि भाई मैं तो आनंद में, आप हैप्पी, मुझे जरूरत नहीं। लेकिन वो ऐसे ही सीधा नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। और वो प्लांटेशन होगा पॉजिटिव अफर्मेशन से। एक एक चीज को देखेंगे। जैसे आई एम हैप्पी, हेल्थी एंड चीयरफुल, मैं खूब आनंद में हूं, खूब प्रसन्न हूं। अब आप ये अंदर डालोगे, बहुत प्रसन्न हूं, खूब 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 आनंद, खूब आनंद, खूब आनंद। धीरे 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 करके वो अंदर उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। रोज करनी होगी प्रार्थना। पॉजिटिव अफर्मेशन को रोज सुबह, दोपहर, शाम, दिन भर में एक एक चीज को लेकर फिर रोज करना होगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके अंदर उसका प्लांटेशन होगा, फिर उसके फ्रूट्स आने शुरू होंगे। तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे फिर ऐसा होना शुरू होगा कि आपको पता चलेगा कि अब गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो उसको कहेंगे कि भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आनंद में हूं। फिर भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 10 में से 7 बार 8 बार तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 बार कम होगा। आप सोचिए कि पूरी जिंदगी में अगर 2-3 बार भी अगर आपका गुस्सा कम हो जाता है या फिर जो भी आपकी है वो कम हो जाती है तो उसकी असर आपके जीवन के ऊपर कितनी अच्छी पड़ेगी। उसके साथ में ये होता है कि कई बार लोग पकड़ के रख देते हैं, कुछ कांटा ऐसा चुभ जाता है कि जिससे उनकी खुद का जीवन बहुत तकलीफ में आ जाता है। उसके नज़दीकी लोग, उसके आजू बाजू में जो कनेक्टेड लोग हैं वो सारे तकलीफ में रहते हैं एक व्यक्ति की वजह से। वो ऐसे कांटे चुभे हुए होते हैं। हमारे पास काउंसलिंग में लोग आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये इतने लेवल का आदमी है, कितनी छोटी सी चीज में अभी अटक गया है। अगर वो उसको निकाल लेते हैं तो उसका जीवन कितना सरल, कितना अच्छा हो जाएगा।
क्लिनिकल काउंसलिंग में यही काम होता है, उस कांटे को निकालने का काम। कांटे को निकालने का काम कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास हम करेंगे। दुनिया की हर एक संस्कृति, हर एक धर्म में ऐसी बातें बताई गई है कि जो हमें सकारात्मकता की तरफ लेके जाती है, चाहे वो श्लोक के रूप में हो, चाहे वो आयतों के रूप में, 10 कमांडमेंट्स के रूप में, अलग अलग प्रकार से ऐसी पॉजिटिव बातें हम जाने अनजाने कई सदियों से, कई हमारे जो हमारी यात्रा है उसमें कई समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। उसके संस्कार हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार के संस्कार है। वो एक प्रकार से प्लांटेशन का काम ही करते हैं। अगर मैं तमसो मां ज्योतिर्गमय कहता हूं तो वो एक प्रकार से प्लांटेशन का काम है। अगर मैं ओम सहना वो तो कहता हूं तो वो एक प्रकार से प्लांटेशन है, एक प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशन। ओम पूर्णमद तो वो प्लांटेशन है। अलग अलग जो भी कुछ करते हैं ये प्लांटेशन का काम होता है। लेकिन अगर वो प्लांटेशन काम करता है तो ऐसी कुछ हम अपने लिए भी प्लांटेशन कर सकते हैं। हम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं कि जो हमें जरूरत है, हम जो चाहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आई एम हैप्पी हेल्दी एंड चीयरफुल। मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत सिंपल सी बात जो हमें चाहिए। तो ये हमारा खुद का प्लांटेशन है, हमें ये चाहिए तो सिर्फ उसको भी हम आगे लेके जा सकते हैं। जैसे मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थता महसूस हो। जब हमारे पास काउंसलिंग में लोग आते हैं तो सबसे पहले हम उनके अंदर क्या चीज है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हम एनालिसिस करते हैं कि उनकी जीवन में कौन कौन सी घटनाएं बन रही है जिससे उनको तकलीफ होती है। तो उनको पूछने का, उनके पास समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है कि कई चीज़ें निकलती हैं, लोग रोते हैं, बहुत तकलीफ में आते हैं क्योंकि पुराना सब काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन एक बार कह देने से, बोल देने से थोड़ा हल्के हो जाते हैं। उसके बाद हम उनको दिखाते हैं कि देखिए इसमें से क्या निकलता है। ये जब घटना बनी तो आपको अंदर क्या हुआ, क्या हुआ? भय लगा, क्रोध, घृणा, कई चीजें, लोभ है, कई चीजें आएगी। आपको क्या लग रहा है इसमें से? असुरक्षितता लग रही, इनसिक्योरिटी, इन सबको खोलेंगे और उसमें देखेंगे। जो चीज हाथ में आएगी उसके ऊपर काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। कई बार लोगों में ये होता है कि कुछ व्यक्ति के प्रति बहुत तकलीफ है, कोई व्यक्ति विशेष है कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये बहुत तकलीफ है। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको उनको माफ करना होगा। कई बार लोग आते हैं हमारे पास कि ये नहीं तो उसको तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूँगा, जिंदगी भर माफ नहीं करूँगा। वो जिसको वो बोल रहे हैं वो तो आराम से जिंदगी जी रहा है और दुख अपने झेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आपको उनको माफ करना होगा, और उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए। क्योंकि आप इतने दुखी हो रहे हैं, तकलीफ में हैं, उनको तो पता भी नहीं। आपको उसको माफ करना, तो माफ करने की एक पूरी टेक्निक है जो उनको सिखाई जाती है। जब वो उसमें थोड़े हल्के होते हैं उसके बाद प्लांटेशन का काम। क्योंकि खेत में अगर कुछ उगाना है तो पहले जो पुराना सब उगा हुआ है जो, तो उसको तो निकालना पड़ेगा। तो ये माफ करने की टेक्निक जो है वो ये सिखाने का काम करती है कि उसमें से जो कचरा है उसको निकालना है। तो वो जो टेक्निक है उसमें हम उनको कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति को नजर के समक्ष लाना है, आंख बंद करके आपको बैठना है और उनको उनका चेहरा
नजर के समक्ष लाकर आपको 4 चीजें बोलनी है। पहला, आई एम सॉरी। माफ करने से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। हमसे जो कुछ भी हमारी तरफ से हुआ है उसके लिए माफी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो को हम दो अर्थ में लेते हैं। एक तो जो तकलीफ है उसमें माफ कर दो, और माफ कर दो, जाओ छोड़ो। तीसरा है आई लव यू। थोड़ा मुश्किल लगेगा कि जिसको हम इतनी घृणा करते हैं, इतनी मुश्किल में हमें लगता है कि इसकी वजह से हम हैं, उसको आई लव यू कहना। आई लव यू उसको इसलिए कहना है कि उसने हमें मैसेज दिया है। सुप्रीम सोल का मैसेज हमारे तक उसने पहुंचाने का कार्य किया है, वो मैसेंजर है। तो मैसेंजर को थैंक यू कहना, आई लव यू कहना है। और लव यू इसलिए कि वो इस प्रकृति का अंश है जिसके हम हैं, और वो हमारी यात्रा में हमारे साथ है। इसके लिए आखिरी है थैंक यू। फिर वही ये जो यात्रा में साथ, और आपको जो संदेश मिला है उसके लिए। तो ये 4 चीजें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, इसको बार बार उनको उनका जो चेहरा है उसको नजर के समक्ष रख के उसको बोलने के लिए बताया जाता है। एक आध दिन के लिए हम ये करते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि हम फिर काउंसलिंग के लिए बैठेंगे। फिर जब हम बैठते हैं तब उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं कि जिससे वो उसके ऊपर काम करे और आगे। एक आध उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जब हमने यहाँ पर सेंटर शुरू किया था, 5 साल पहले की बात है। यूके से एक लेडी आई, बहुत प्रतिष्ठित लेडी थी, और हमारे संपर्कों से हमें बताया गया था कि वो बहुत तेज दिमाग है, और जितने भी अलग अलग नेचुरोपैथी सेंटर्स में गए हैं वहां से वो लड़के बाहर निकले हैं। तो हमें जब मैसेज मिला तो हम थोड़े डरे, थोड़े घबराए भी, लेकिन हमने साथ में मिलकर थोड़ा प्लान किया, मैंने और किरण ने और टीम ने, कि हमारे लिए अब हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट स्वास्थ्य साधन, इसकी जो ट्रेनिंग हुई है उसको काम में लाने का अवसर आ गया है। तो उनको बताया गया कि जब वो आए तो उनको बताया गया कि भाई यहाँ की ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, और आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी चेंज करके नहीं देगा। सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं, नेचुरोपैथ्स जो हैं, वो ही आपके लिए, डॉक्टर तो मैं और किरण दोनों ही थे, तो हम दोनों ही करेंगे, इसके सिवा और कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको कोई भी तकलीफ है तो आपको किरण को मिलना है। थोड़ा एडजस्ट किया, लेकिन शुरुआत पहले दिन से रूम से लेके हर एक जगह पर उनकी वो शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके 3-4 दिन में वो थोड़े सेटल हुए। उसी दिन शाम को मेरा ये लेक्चर था। शाम को लेक्चर खत्म हुआ तो मिलने के लिए आए, कमलेश भाई मुझे लगता है कि मुझे मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप आइए, कल हम बैठ जाते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं। तो हमने काम शुरू किया। ऐसे हम किसी पेशेंट का स्वास्थ्य सदस्य का कुछ भी बताते नहीं हैं, लेकिन उनकी परमिशन के साथ मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की है, अभी 19 साल की है, कुछ समय हुआ है कि वो घर से अलग हो गई है, और मुझे उसका बहुत दुख है। मैंने इस तरह से उसको बड़ी की, ये वो सब, उसका बहुत दुख मुझे हो रहा है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़िंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगी। मुझे चाहिए, मैं सोच लूँगी कि मुझे कोई नहीं लड़की। इतने थोड़ी बात की गई, समझाया गया, माफ़ करने की टेक्निक जो मैंने अभी बताई उनको वो कहा गया, उन्होंने शुरू मन से कमन से, लेकिन शुरू किया। 2-1 दिन के बाद उनको था वापस मिलने के लिए आए कि बोले अब बैठेंगे। तो उन्हें कहा कि अब क्या करें आगे, माफ़ करने का तो मन थोड़ा बना लिया है। तो मैंने कहा आप पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू कीजिए। उनको उनके लिए जो डिज़ाइन किए गए थे पॉजिटिव अफर्मेशन
वो उनको प्रिस्क्राइब किए गए और उन्होंने शुरू किया। 2-3 दिन के बाद वापस फिर आए, लंबे समय तक वो रुकने वाले थे यहाँ, तो 2 दिन के बाद आए तो वापस हम बैठे, काफ़ी रोए, काफ़ी चीज़ें हुई, मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। उनको पूरा थोड़ी और समझाया गया, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं कम्युनिकेट करना, सीधी कम्युनिकेट करना नहीं चाह रही हूँ उनके साथ। मैंने कहा ठीक है, आप लेटर लिखिए। बोले वो क्या बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा नहीं, अच्छा लगेगा, आप लिखिए, यहाँ से मैं पोस्ट करने का प्रबंध कर दूँगा। तो उन्होंने लिखा। मैंने कहा ध्यान रखिएगा, आप जब लेटर लिख रहे हैं तो इतना करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अच्छी यादें उनके साथ में, बचपन की यादें या जब बड़ी हो रही है उसकी बात, तो वो उसको लिखिए और खाली उतना लिखिएगा लास्ट में कि बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने हिसाब से लेटर लिखा, यहाँ ही गोमटा पोस्ट ऑफिस से उसको पोस्ट किया गया। फिर धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हुआ, फर्क पड़ना शुरू हुआ शरीर में से मन में। लंबे समय तक यहाँ थे तो 2 वीक के बाद, करीबन 15 दिन के बाद उनका लेटर आया सामने से। जैसे लेटर आया मेरे पास डेस्क पर आया, मैंने कहा आप उनको पहुँचा दीजिए। वो गए रिसेप्शन से स्टाफ और उनको दिया। बस 5-7 मिनट में ही वो रोते हुए चैम्बर में आए। देखा बिटिया ने पत्र लिखा है, मैं जिंदगी में इतनी आनंदित कभी नहीं हुई और मुझे आशा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो गए। 3 महीने के बाद उनका फोन आया, कमलेश भाई बिटिया घर पे आ गई। इतना आनंद। अब देखिए, एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ था कहीं, बच्ची के लिए जो नॉर्मल था, माता के लिए वो बहुत मुश्किल। लेकिन जब एक कांटा निकल जाता है तो जीवन में बहुत सारा आनंद आ जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। माँ प्रकृति की अद्भुत कृपा हमारे ऊपर है। आपसे ये नम्र निवेदन है कि आपके हर एक के अंदर जो छोटे छोटे कांटे हैं उसको निकालने का प्रयास करें। जरूरत पड़े तो आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अंदर के उन कांटों को निकालिए और अपनी जीवन है उसको जीना शुरू कीजिए और आपका सोल जिस यात्रा पे है उस यात्रा को आगे बढ़ाइए। जो इम्प्योरिटीज है, जो हर्डल्स है, उसके ऊपर काम कीजिए और उसको निकालने का प्रयास कीजिए। आपकी यात्रा सुखमय हो। नमस्कार।